फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बीरपाल ट्रक ड्राइवर की है। घटना 1990 की थी। तो चलते हैं दोस्तों बीरपाल जी की कहानी में। और दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम बीरपाल है। ये घटना यूपी की रामपुर रोड की है। 1990 का साल था, गर्मी का महीना था और हम अपना ट्रक जो खाली था, माल हमने उतार दिया था और हम वापस शहर जा रहे थे माल लोड करने के लिए। और वहाँ से हमें मद्रास साइड में निकलना था, लेकिन माल अगले दिन सुबह में 10 बजे के आसपास लोड होना था। तो पूरी रात हमारे पास में थी। हम रात के करीब 8 बजा था और हम हाईवे से चले जा रहे थे उस शहर की ओर जहाँ हमें माल लोड करना था। लेकिन मेरा ट्रक का इंजन बंद हो गया। हमने बहुत कोशिश किया ट्रक स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो पाया। आखिरकार अब हमें मदद की ज़रूरत थी, मैकेनिक की, मिस्त्री की। हमारे साथ में जो हमारा असिस्टेंट था, मैंने बोला कि तुम चले जाओगे शहर या मैं जाऊं, कि तुम सेठ के घर पर चले जाना। वो लड़का अच्छी भला जानता था, सेठ का घर हर चीज़ मालूम था उसको, पुराना लड़का था, कोई ऐसी दिक्कत तो थी नहीं। बोला कि हाँ मैं चला जाऊंगा। नहीं, चले जाओ और जाके उनसे बात कर लेना और मिस्त्री को हो सके तो आज ही लेके और उनकी गाड़ी पर ही आ जाना, सेठ जी के। और हमने एक ट्रक रुकवा करके लिफ्ट लेकर के लड़के को भेज दिया था। मेरे सामने एक चाय की दुकान थी रोड के दूसरी साइड में, वो खुली हुई थी। मैं वहाँ जा कर के चाय वाय पिया, नाश्ता वास्ता भी किया और अपना टाइम व्यतीत करने लगा, टाइम पास करने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी, करीब अब 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम हो चुका था। रोड तो सुन सपाटा होने लगा था और वो चाय वाला भी अपना सामान समेट करके रेडी हो गया था अपने घर जाने के लिए। मैं वहीं पर बैठा हुआ था एक टूटा हुआ बेंच पर। मैंने कि अंकल, क्या रात भर चाय नहीं आप बेचते? बोला नहीं बेटा, बस इतना ही टाइम तक मैं रुकता हूँ और फिर मैं सुबह में आता हूँ। वो अपना सामान इकट्ठा करके और साइकिल पर बांध करके चल पड़े। अब उस जगह पर मैं अकेले रह गया था। लड़का का भी कोई अता पता नहीं था जो हमारे मालिक के पास में गया था। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था वापसी, लेकिन कोई खोज खबर नहीं था उसका। और मैं कभी अपने ट्रक के अंदर बैठ जाऊं और कभी उसी बेंच पर आ जाऊं जो चाय वाला का था, वहाँ बैठ कर के टाइम पास कर रहा था। रात के अब 12 बज चुके थे। अब मुझे लगा कि अब कोई हमें मदद नहीं मिलेगा, शायद मिस्त्री नहीं मिला होगा, इसलिए लड़का वापस नहीं आया है। से हमें भी अब सोना चाहिए, जो होगा अब सुबह ही होगा। मैं ट्रक में जा कर के सोने की कोशिश किया, लेकिन गर्मी बहुत थी, हिम्मत नहीं पड़ी उसके अंदर में ज़्यादा देर रुकने की। फिर मैं अपना बिस्तर निकाल करके और उसी चाय की दुकान पर
जो झोपड़ी सी बना रखी थी वहीं आ गया और एक साफ़ सुथरा जगह देख करके मैं बिस्तर बिछा करके लेट गया था। पता नहीं कब गहरी नींद आ गई थी और मैं गहरी नींद में सपना देखने लगा था। मैं एक डरावने सपने में पहुंच गया था। मैं देख रहा हूं कि जिस जगह पर मैं अभी हूं, चाय की दुकान पर, और ये पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। डरावनी आवाज़ें आ रही है हर तरफ से और मैं भयभीत हुआ पड़ा हूँ कि आखिर ये डरावनी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। और तभी एक ज़ोरदार चीख सुनाई पड़ी, बहुत तेज़ आवाज़। वो चीख सुनकर के मैं डर सा गया था। जैसे लग रहा था कि चीख मेरे आसपास में ही कहीं से आई है। मैं वहाँ से, जहाँ मैं सोया हुआ था, वहाँ से उठ करके मैं खड़ा हो गया। सपने की ये बात चल रही है अभी, और मैं सपने में ही उठ करके खड़ा हो गया और मैं चीख का अंदाज़ा लगा करके और मैं देखने लगा कि कहाँ से चीख आई, किसकी चीख है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मुझे ट्रक का ध्यान नहीं आ रहा था कि ट्रक मेरा कहाँ खड़ा है और कौन सी जगह है ये। अजीब अजीब तरह का मैं डरावना सपना देख रहा था, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था कि कोई सामने आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। बस डरावनी आवाज़ें, चीखें इस तरह की सब सुनाई पड़ रही थी और अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं सपना देख करके मैं बुरी तरह से डरा हुआ था और मैं बिस्तर पे उठ करके बैठ गया। अब मैं अपने सामने देखा तो काला सा आदमी करीब करीब 9-10 फुट का होगा, मेरे पैरों की तरफ में खड़ा था और उसकी चेहरा किसी शैतान की तरह मिल रहा था और उसकी सबसे खतरनाक आंखें जो किसी जानवर की तरह दिख रही थी, चमकती हुई आंखें। मैं सब देख करके एकदम डर गया बुरी तरह से। और वो जो लंबा आदमी, काला शैतान, अब हमारी तरफ में बढ़ने लगा था और हंसता हुआ मुस्कुरा रहा था वो, कहा जाए तो। मैं सब देख करके और इतना डर चुका कि मैं वहाँ से ना तो हिल पा रहा था, ना भाग पा रहा था, ना खड़ा हो पा रहा था। जहाँ मैं उकड़ू बैठा हुआ था बिस्तर पर, बैठा के बैठा ही रह गया था। रोड बिल्कुल सुन सपाटा पड़ा हुआ था, कोई ट्रैफिक नहीं था, ना कोई बंदा दिखाई पड़ रहा था। रात के टाइम में बिल्कुल सुन सपाटा जगह हुई पड़ी थी। वो आदमी मेरे पास में आकर के खड़ा हो गया और मेरा हाथ को पकड़ लिया। हाथ उसका जैसे बर्फ़ की तरह ठंडा हुआ पड़ा था और मुझे उठा लिया। मैं देखते ही पहचान गया कि ये कोई भूत प्रेत है, कोई शैतान है, क्योंकि इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और मैं डर से रोने लगा और मैं बोला, मुझे आप छोड़ दो, मुझे आप छोड़ दो, मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ, मुझे आप छोड़ दो। बस मेरे मुंह से यही सब निकल रहा था। और जितना मैं डर रहा था उतना वो शैतान मुस्कुरा रहा था और मेरा हाथ को छोड़ नहीं रहा था। और मेरा हाथ भी बर्फ़ की तरह अब ठंडा होते जा रहा था। मैं घबराया हुआ रो रहा था, उसे दया की भीख मांग रहा था कि भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो यहाँ पर बस सो रहा था, मेरे सामने ट्रक खड़ा है, मैं मुसाफिर हूँ, आप मुझे छोड़ दो, मैं अपने ट्रक में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा। लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था। बस मेरा हाथ पकड़े
ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में मैं बर्फ़ की तरह जम जाऊंगा। इतना गर्मी के दिन में और शिमला जैसे माहौल बना हुआ था वहाँ पर। पूरा बॉडी मेरी ठंडा होती जा रही थी। अगर थोड़ी देर में ऐसा हुआ तो मैं लग रहा कि मैं बर्फ़ की सिल्ली में बदल जाऊंगा। तभी एक गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी और वो गाड़ी हमारे ट्रक के पास में आके रुकी। वो मैं पहचान गया कि ये हमारा सेठ का जीप थी। वो पीली पीली उसकी रोशनी थी, लाइट थी और बहुत सारी लाइटें उसमें लगी हुई थी। मैं बिल्कुल पहचान गया कि ये मेरा सेठ का ही गाड़ी है। और वो जो लड़का था वो मेरा नाम लेकर के चिल्लाने लगा कि भैया कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। तभी वो भूत मेरा हाथ छोड़ा और उसका हाथ छोड़ते ही मैं ज़मीन पर गिर गया था, अपने बिस्तर पर ही वहीं पर गिर गया था। अब मुझे फिर होश नहीं था। पता नहीं कब मुझे होश आया तो वो लड़का था और मिस्त्री था और मेरे मालिक का ड्राइवर था जो जीप लेके आया था। वो मुझ पर पानी छिड़क रहे थे और मेरा नाम लेकर के बुला रहे थे, भाई उठो, क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई है, क्या हुआ, आप बताओ, कैसे आप बेहोश हो गए। मैं आंखें खोला और अभी भी डरा हुआ था मैं। मेरा बदन पूरी तरह से कांप रहा था डर से। लेकिन मैं अपने लोगों को देख करके हिम्मत आई। मैं उस चाय की दुकान पर उस साइड में देखने लगा था, क्योंकि वो लोग मुझे उठा करके और जीप में ले आए थे। खुली हुई जीप के सीट पर मैं था, मुझे लेटा रखा था। मैं चाय की दुकान की तरफ देखने लगा, लेकिन वो शैतान मुझे दिखाई नहीं पड़ा। और तब मुझे हिम्मत थोड़ी सी आई, तब मैंने उनको सारी बात बताया कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। अगर आप लोग थोड़ा देर के बाद आते तो पता नहीं मैं ज़िंदा रहता या मर गया होता। कि वो राक्षस मुझे बर्फ़ में जमा रहा था। इतना उसका हाथ ठंडा था कि थोड़ी देर के बाद मेरी मौत तो निश्चित थी। वह मेरी बात सुनकर के तीनों लोग डर गए थे। बोले, वाकई आप साथ में ऐसा ही हुआ था? यानी कि हाँ भैया, ऐसा ही हुआ था। आपने तो मुझे बेहोशी में हालत में वहाँ से उठाया था ना, आप लोग देखे थे, मैं होश में था। जो मालिक का ड्राइवर था वो तो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। बोले, भैया, सेठ मिस्त्री को बोला, भाई आप जल्दी से देखो ट्रक में क्या है, क्या बीमारी है, सही करो, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही है। मिस्त्री अपने काम में लग गया था। करीब 1 घंटे के बाद में ट्रक हमारा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद तो हम उस जगह पर रुके नहीं। लेकिन कहा जाता ना कि घटना कैसे हुआ था, इसका कारण क्या था, पता लगाना तो ज़रूरी था। और उसी रोड पर मैं आ रहा था, दिन का टाइम था, और चाय वाला के पास में रुक गया था। नहीं पता करूं कि आखिर कहानी क्या थी। डर तो मुझे आज भी लग रहा था। मैंने चाय वाले के पास में बैठ करके चाय पिया। मैंने पहचाना मेरे को, तो भूल चुका था वो मुझे। फिर मैंने याद दिलाया कि मैं रात में रुका था आपके यहाँ, यहीं पर से। बाबा आप बताओ, यहाँ पर कोई भूत वाला कुछ है क्या जगह, यहाँ पर जहाँ आपकी दुकान है? बोला, नहीं बच्चा, ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट तो यहाँ पर कई हुए हैं, वो बताया। यहाँ पर मौतें तो हुई है। और फिर वो आहिस्ते से बोला कान में कि बाबू, रात में मुझे भी यहाँ पर मैं एक बार रुका था, तो मुझे लगा कि इस जगह पर कोई ना कोई है, और काला सा आदमी मुझे दिखा था।
और मैं उसी रात को उसी वक्त मैं वहाँ से भाग लिया था। और तब से मैं कभी इस जगह पर रात को रुकता नहीं हूँ। सच्चाई जो था उसने बता दिया था। तो दोस्तों, ये थी बीरपाल जी की कहानी। और आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है इस तरह की, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उसमें कहानी बहुत भरी हुई है। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सुन कर के। तो फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।